नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि क्रोध हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। यह रिश्तों को खराब करता है, हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है और हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता में इस पर एक गहरी सीख दी गई है। आज हम गीता के ज्ञान से जानेंगे कि क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है। भगवद गीता के श्लोक 2.62 और 2.63 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध का मुख्य कारण हमारी आशाएं और इच्छाएं होती हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब हमारे भीतर असंतोष और मानसिक अशांति का जन्म होता है और यही अशांति क्रोध का रूप धारण कर लेती है। ध्यान से सुने। जब मनुष्य किसी विषय के बारे में सोचता है तो वह उस विषय के प्रति आसक्त हो जाता है। फिर जब उस विषय के बारे में विचार बढ़ते हैं तो वह गुस्से में बदल जाता है। गुस्सा हमेशा हमारे निर्णय को नष्ट कर देता है। क्रोध तब और बढ़ता है जब हम तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। गीता के श्लोक 2:48 में श्री कृष्ण ने समदृष्टि समान दृष्टिकोण की बात की है। इसका मतलब है कि हमें हर स्थिति को शांत और संतुलित मन से देखना चाहिए, न कि आक्रामकता से। जो व्यक्ति समभाव से कर्म करता है उसका मन शांति से भरा रहता है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में तात्कालिक प्रतिक्रिया देने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो क्रोध अपने आप कम हो जाता है। ध्यान और योग की मदद से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। भगवद गीता में ध्यान और योग का बड़ा महत्व बताया गया है। योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं तो क्रोध का अस्तित्व ही नहीं रहता। जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है वह शांतिपूर्ण रहता है और उसके मन में किसी प्रकार का गुस्सा या द्वेष नहीं होता। ध्यान करने से मन शांत होता है और इस शांति से हमें क्रोध पर काबू पाने में मदद मिलती है। कभी कभी हमारा अहंकार और माया ही हमें क्रोधित कर देता है। हम चीजों को अपने तरीके से चाहते हैं और जब वह नहीं मिलती तो क्रोध उत्पन्न होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जब हम अहंकार और माया से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर शांति आती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को सौंप देता है वह कभी भी क्रोधित नहीं होता, क्योंकि उसका मन भगवान में समर्पित होता है। गीता के अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है वह निर्भीक और निरंतर शांत रहता है। जब हम परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं और कर्म करते हैं तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल मुझे समर्पित करता है उसे न तो कोई चिंता होती है और न कोई क्रोध। गीता के अनुसार जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं। यदि हम सही तरीके से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हम अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। आज हमने गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से जाना कि क्रोध को कैसे कम किया जा सकता है। ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में गीता के इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल आपका